बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। लाचार माता के शब्द है अपने बेटे को समझाने के लिए। देख मम्मी, मैंने अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा खंड से बाहर आऊं वो पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, और हां, यदि दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट की। मम्मी कुछ बोले उसके पहले ही मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए तो चाहिए ही। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मंझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु वे विद्यार्थियों को जीवन का भी गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरी यह परीक्षा अचूक देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा खंड में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर देंगे तो ही मैं घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? सविस्तार बताइए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब में लिखा, पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है। ऐसे में लगभग 15 घंटे मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करने के बाद घर का सारा काम करती है। दोपहर को वे सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद सोती है। रोज के लगभग 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूं। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूं। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूं, लगभग 10 घंटे। इससे मोहन को मन ही मन लगा कि उसका कामकाज में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 2, आपके घर की कुल मासिक आमदनी कितनी है? जवाब में कहा, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं। कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रहे 3 सीरियलों के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से उसने फटाफट 2 मिनट में जवाब लिख दिए। प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी की अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए। जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो वो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीजें जैसे मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बटोर कर साथ देने से हम कतराते रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब में लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी कोई अन्य सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी तो मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूं। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में वो एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने उसे थूक दिया था। फिर मैंने पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाए। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे।
मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू कर दिया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक लेकर नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कहकर निकला हूं। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके दूसरे भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब, हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं। उसमें से मैं अपनी मनपसंद परफ्यूम या गॉगल्स लेता हूं या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूं। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौत शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? जवाब, प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मददरूप होना चाहिए और ऐसे अपने जवाबदेही निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो। अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वे अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? जवाब, इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले हुए मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी अपने माता पिता को संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की है। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद उनका वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता है। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मददरूप होंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही उसकी कलम रुक गई। मोहन बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। उसने फिर से कलम उठाई, फिर भी वो कुछ भी नहीं लिख पाया। 10वां प्रश्न अनुत्तरित छोड़कर उसने पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये लो 8,000 रुपए। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे धर दिए। कहां से लाई ये पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने अपने ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहां काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊंगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक है, लेकिन अपने शौक से ज्यादा मैं अपने परिवार को महत्व देती हूं। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं। तेरी बाइक के लिए यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को वे अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना? मेरे हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उसका दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। वह उसे अच्छे से चमका कर लाया था। ले मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में। मोहन बाइक की ओर टकर टकर देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की हाल में संभावना भी नहीं है। और वह सीधा भागवत सर की केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था,
ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु यह जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। मोहन भागवत सर को चरण स्पर्श कर वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी, पापा और दीदी सब उसकी राह देखते खड़े थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए, और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा, आप थोड़े दिन आराम करेंगे। मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए इस परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता है, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय भागवत सर ने मोहन के घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन में जीकर कर दोगे। सर, आप और यहां? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।